नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ जयापाल। चले शुरुआत करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की, जहां भारी बारिश को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जारी किया है निर्देश। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अधिकारियों को राहत कार्य चलाने के निर्देश भी दिए गए। तो वहीं आपको बताते चले, भारी बारिश के चलते परेशानियां बढ़ गई हैं। आपदा से प्रभावित लोगों की मदद करें, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश जारी किए गए। राहत राशि का तुरंत वितरण करें, इस वक्त बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां बताते चले कि जल निकासी के लिए प्रभावी कदम भी उठाए जाए। ये निर्देश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जारी किए गए। नदियों के जलस्तर की निगरानी की जाए, क्योंकि जलस्तर भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जहां भारी बारिश को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश जारी किए गए। अधिकारियों को राहत कार्य चलाने के निर्देश दिए। जहां एक तरफ गर्मी से राहत जरूर मिली, तो दूसरी तरफ आम लोगों को भी परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। इस बीच योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश जारी कर दिए गए हैं और आपदा राहत टीम के अधिकारियों को भी ये निर्देश दिए गए कि जो भी आपदा या बाढ़ या जल या बारिश से परेशान है, उनको राहत बचाव कार्य उनके लिए किया जाए और जो भी परेशानी है उसको जल्द से जल्द हल कराया जाए। और साथ ही नदियों के जल स्तर की निगरानी भी करने को कहा गया है। भारी बारिश को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो तमाम निर्देश हैं वो जारी कर दिए गए और अधिकारियों को राहत कार्य चलाने के निर्देश दिए गए हैं। जो भी इससे परेशान है उनको सुविधा प्रदान की जाए, उनको बाहर निकाला जाए, आपदा से प्रभावित लोगों की मदद की जाए, राहत राशि का भी तुरंत वितरण कराया जाए। क्योंकि इस बीच जो निचले इलाके उनमें भी बारिश के चलते बाढ़ की जो समस्या वो देखने को मिल रही है। जल स्तर बढ़ता जा रहा है, जिससे काफी ज्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। इस बीच योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए, जहां अधिकारियों को कहा गया है कि नदियों के जल स्तर पर भी ध्यान दें और उस पर नजर बनाए रखें, राहत राशि का भी वितरण करें जो प्रभावित लोग हैं। और यहाँ पर जो राहत बचाव कार्य वो भी किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि जो भी बाढ़ बारिश से परेशान है उनको राहत पहुंचाई जाए, उनकी मदद की जाए। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। राहत राशि भी तुरंत वितरण करने के निर्देश जारी कर दिए गए। इस वक्त की अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए बारिश को देखते हुए। क्योंकि अब जिस तरह से देखें कि बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आम जनता को, जिसके चलते निचले जो इलाके हैं उनमें भी काफी पानी भर गया है। इसके साथ ही आदेश ये जारी किए गए कि राहत बचाव कार्य किए जाए, नदियों पर भी नजर बनाए रखी जाए, नदियों के जल स्तर पर, क्योंकि बारिश के चलते जल स्तर की बढ़ने की पूरी संभावना भी जताई जा रही है। इसके साथ ही राहत राशि का भी तुरंत वितरण किया जाए, ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से तमाम निर्देश जारी किए गए। इसके साथ ही जल निकासी के लिए भी प्रभावी कदम उठाए जाए, जिसके चलते जहां जल भराव की समस्या हो रही है वहां से जल्द जो ये पानी है वो निकल सके। तो हमारे साथ हमारी सहयोगी स्कंदिता मिश्रा लाइव जुड़ी हुई हैं। स्कंदिता, अभी इस समय क्या कुछ जमीनी स्तर पर हाल देखने को मिल रहा है? स्थिति बाढ़ के चलते क्या बनी हुई है? लोगों को क्या परेशानियां आ रही हैं? बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से लखनऊ में कल रात से बारिश हो रही है, लोगों के लिए परेशानी का विषय बना हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से जहां स्मार्ट सिटी होने के दावे करे जाते थे, वहां आज तमाम पोलें खुलती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरीके से तमाम वीआईपी इलाकों में जलभराव हुआ है, खास करके विधानसभा के बाहर और सीएम आवास के बाहर जिस तरीके से जलभराव हुआ, तमाम जगहों पर पेड़ गिरे हुए हैं, बिजली के तार गिरे हुए हैं, तो लोगों में कहीं ना कहीं परेशानी तो देखने को मिल रही है। डीएम की तरफ से आदेश दिया गया है, जितने भी 12वीं तक के स्कूल हैं उन सबको बंद रखने के लिए, जितने भी शैक्षिक संस्थान हैं उन सबको बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा मौसम विभाग की तरफ से भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकलें, वरना अपने जो है घर में ही सुरक्षित रहें। क्योंकि जिस तरीके से तमाम जगहों पर बिजली के तार गिरे हुए हैं, लोग उनकी चपेट में ना जाएं, उसको लेकर लगातार अधिकारी जो है वो सड़कों पर जायजा लेने सुबह 5 बजे से ही निकले हुए हैं, जिससे जो है सुनिश्चित किया जाए कि जगह जो है तमाम इलाके सेफ है कि नहीं है। इसके अलावा आपको बता दें कि कहां-कहां पर पानी भरा हुआ है। गोमती नगर के तमाम इलाके हैं, बालू अड्डा है, जानकीपुरम जैसे तमाम इलाके हैं जहां पर जल भराव हुआ है। इसके अलावा कई लोगों के घरों में पानी घुस गया है।
जिसमें तमाम लोग जो है वो उनके लिए परेशानी का विषय हुआ है। उनका जो जल जीवन है, उनका जो नॉर्मल जो जीवन है वो कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है, जिसको लेकर अधिकारियों ने निर्देश दिए। अगर सीएम की बात की जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि बारिश की वजह से जो भी नुकसान हुआ है उसका जायजा लिया जाए, कि जाके देखा जाएगा ग्राउंड रिपोर्ट पे कि किस तरीके से क्या कुछ नुकसान हुआ है, और खास करके बारिश की वजह से जो फसलों का नुकसान हुआ है बिल्कुल वो काफी ज्यादा अहमियत रखता है, जिससे किसानों को भी भारी नुकसान हुआ है। फिलहाल स्कंदिता आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। लेकिन इस बीच बड़ी अपडेट हापुड़ से, जहां हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज का ये मामला सामने आया है। जो हड़ताल से वापस लौटने पर जो फैसला था वो अब टाल दिया गया। अदालतों में न्यायिक कार्य पर नहीं लौटेंगे वकील। यूपी बार काउंसिल की आपात बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया। हड़ताल जारी रखने का भी फैसला लिया गया। 11 और 12 सितंबर को जो हड़ताल है वो जारी रहेगी, जहां 2 दिन के हड़ताल का प्रस्ताव पास किया गया। 12 सितंबर को यूपी बार काउंसिल की फिर से बैठक होगी और 12 सितंबर को शाम 8 बजे ये बैठक की जाएगी। हमारे साथ हमारी सहयोगी बनी हुई है स्कंदिता, बिल्कुल उनसे भी जानकारी लेंगे। लेकिन इस बीच में हम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां राज्य सरकार को 2 दिन का समय दिया गया था और अपनी मांगों पर निर्णय लेने का ये समय दिया गया था। सदस्यों के दबाव से बैकफुट पर आ गई है यूपी बार काउंसिल। तो वहीं बार काउंसिल अध्यक्ष शिव किशोर गौड़ ने ये बड़ा ऐलान किया। सभी जिलों में हड़ताल जारी रखने का भी ऐलान कर दिया गया। बार काउंसिल ने 9 सितंबर को हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया था, लेकिन जो हड़ताल है वो खत्म नहीं हो पाई। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे। तो इसी पर और ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं और तमाम जानकारी उनसे लेंगे। सबसे पहले लखनऊ से स्कंदिता मिश्रा हमारे साथ बनी हुई है, मोहम्मद ताहिर हैं हापुड़ से, विकास मिश्रा जुड़े हुए हैं प्रयागराज से और के शर्मा मेरठ से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे ताहिर के पास और जानकारी लेंगे। ताहिर, अभी अगर मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी ले तो क्या कुछ हापुड़ में बनी हुई है? जी, आपको बताना चाहूंगा ये 29 सितंबर को जो है अधिवक्ताओं के साथ लाठीचार्ज हुआ था। लाठीचार्ज के बाद अधिवक्ता लगातार हड़ताल पे थे। उसके अलावा ऑल यूपी में जो है जो बार काउंसिल की तरफ से हड़ताल की गई। उसके बाद जो है सुप्रीम हाई कोर्ट के आदेश पर पुलिसकर्मियों पर लगभग 150 से अधिक पुलिसकर्मियों पर मुकदमा भी दर्ज हुआ। हालांकि जो अधिवक्ता हैं उनकी 5 सूत्रीय मांग है, जिसमें अधिवक्ता की सुरक्षा व घायल जो है अधिवक्ता हैं उनके मुआवजे की मांग सहित 5 जो है मांगे हैं, जिनको लेकर अधिवक्ता अड़े हुए हैं और लगातार प्रशासन से मांग कर रहे हैं। हालांकि पुलिसकर्मियों पर मुकदमा जरूर दर्ज हुआ है, मगर उसके बाद जो पुलिसकर्मी वही मौजूद हैं, जिन पुलिसकर्मियों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं वो उसी थाने में मौजूद हैं, उनको हटाया नहीं गया। उसके अलावा और कई मांगे हैं जिनको लेकर अधिवक्ता अड़े हुए हैं। और बाकी अगर बात की जाए तो पहले अधिवक्ताओं द्वारा बार काउंसिल द्वारा ये आदेश दिया गया कि सोमवार को सभी वकील अपने अपने कामों पर लौटेंगे। हालांकि विरोध जो है वो जारी रहेगा, मगर आपात बैठक हुई। आपात बैठक में अधिवक्ताओं के विरोध को देखते हुए ये हड़ताल 2 दिन के लिए और बढ़ा दी है। यानी कि कल 12 तारीख को 8 बजे फिर एक बार मीटिंग होगी, जिसमें आगे की रणनीति जो है वो तय की जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि लेकिन इस बीच अगर हम बात करें, हापुड़ समेत 22 जिलों में अधिवक्ताओं की तरफ से हड़ताल देखने को मिल रही थी, क्योंकि जिस तरह से लाठीचार्ज 30 अगस्त को हुआ था उसका असर 22 जिलों में देखने को मिल रहा है। जी, मैं आपको बता दूं कि मेरठ जो है वो इस समय केंद्र है, हापुड़ से बिल्कुल लगा हुआ है और मुख्य रूप से कमिश्नरी है। और यहाँ पर जो 22 जिलों में हड़ताल का निर्णय लिया गया है, उससे पहले इतवार को यानी कि रविवार को सुबह तक यही बात थी कि अब हम हड़ताल वापस ले लेंगे, वकील काम पर जाएंगे। लेकिन फिर शाम को एक बैठक हुई और उस बैठक में यह विचार विमर्श किया गया कि अगर पश्चिम के वकीलों की समस्याओं को लेकर हम लोग मुखर नहीं होंगे तो कैसे हाई कोर्ट बेंच का मुद्दा आगे उठाया जाएगा। ये तो एक छोटा सा मुद्दा है, हापुड़ का मुद्दा है, मेरठ से लगता हुआ मुद्दा है, और दोनों ही जगह पर पुलिस और एडवोकेट आमने सामने थे। पुलिस पर केस कर दिया गया, लेकिन जैसे ताहिर ने बताया अभी तक वो लोग वहीं पर है, इसी को लेकर रोष है। अगर उन लोगों को वहां से हटा दिया जाता तो शायद 2 कदम वकील भी पीछे हट जाते। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से सैटरडे में हजारों केसेस को रोका गया है, फ्राइडे में हजारों केसेस को लोक अदालत के जरिए रोका गया है, उससे एक चेतावनी तो यूपी सरकार को और प्रशासन को मिल गई है कि मेरठ और 22 जिलों के वकील
अभी फिलहाल सुलह के मूड में नहीं है। बिल्कुल, वो अलग कहीं ना बात है। कहीं सुलह के मूड में दिखते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि विकास जिस तरह से देखा जा रहा है, पहले भी ये अनुमान लगाया जा रहा था कि जो ये हड़ताल है वो लंबी चल सकती है और यही पूरी भूमिका आगे भी बनती हुई नजर आ रही, क्योंकि अभी भी 11 और 12 सितंबर को हड़ताल जारी रहेगी। देखिए, साफ तौर पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की ओर से हड़ताल वापस लेने की बात कही गई थी, उसके बाद तमाम जो आला अधिकारी थे, जो लगातार जानकारी जुटा रहे थे कि वकील हड़ताल से वापस जाएंगे, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को संज्ञान लिया था और एसआईटी भी गठित की थी। लेकिन जिस तरीके से कल देर रात जो हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनको बताया गया कि वो एसआईटी के उसमें रहेंगे, और वहीं यूपी बार काउंसिल की ओर से जिस तरीके से जो उपाध्यक्ष हैं और जो सह अध्यक्ष है, तमाम जो पुराने सदस्य थे, जो सदस्य हैं, वो लगातार हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और जो उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के अध्यक्ष हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के अध्यक्ष पर आरोप लगा है कि वो बिना बार काउंसिल के सदस्यों की सहमति से उन्होंने हड़ताल वापस ले ली है, ऐसी जो जानकारी सामने आ रही थी। लेकिन उसके बाद एक वर्चुअल बैठक की जाती है। वर्चुअल बैठक के बाद कुछ सदस्य जो हैं वो आपातकालीन बैठक करके एक निर्णय यह भी लेते हैं कि जो अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जारी करेंगे। लेकिन तमाम बिंदुओं के बाद एक नतीजा यही निकल कर आया है कि जो वकील हैं वो हड़ताल पर जाएंगे, और ऐसे में जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा था कि सोमवार से वकील काम पर लौटेंगे, उसके बाद कल देर रात एक और आदेश जारी होता है, जो नोटिस जारी होता है, उसमें साफ तौर पर 11 और 12 सितंबर को वकील बिल्कुल हड़ताल पर रहने का ऐलान कर दिया जाता है। बिल्कुल, क्योंकि स्कंदिता, जिस तरह से देखें कि अब जो हड़ताल है वो लगातार आगे बढ़ाई जा रही है, जिससे आम जनता को भी काफी ज्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा हड़ताल आगे जारी रहने से। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जितने भी तमाम वकील हैं, अधिवक्ता हैं, सभी ने अपने कार्य पर वापस लौटने का फैसला जो है वो टाल दिया गया है, वो टल गया है, और अब 2 दिन और हड़ताल रहेगी। 11 तारीख यानी कि आज और कल 12 तारीख को शाम को 8 बजे दोबारा बैठक होनी है। तब तक ही हड़ताल 2 दिन का प्रस्ताव पास किया गया है, जिसमें 2 दिन हड़ताल रहने वाली है। आज और कल उत्तर प्रदेश के जो तमाम अधिवक्ता हैं सभी अपने कार्य पर नहीं लौटे हैं। संडे को जब छुट्टी थी, रविवार को, तो ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही थी कि सोमवार से अपने कार्य पर वापस लौटेंगे, जो न्यायिक कार्य हैं उनको संभालेंगे अधिवक्ता। लेकिन कल जब यूपी बार काउंसिल के उपाध्यक्ष अनुराग पांडे समेत 11 सदस्यों ने इस पर आपत्ति जताई और उन्होंने कहा कि हम हड़ताल को जो है वो जारी रहेगी, तो कहीं ना कहीं बैकफुट पर आया यूपी बार काउंसिल और तमाम जो लोगों ने आपत्ति जताई थी उनकी मांगों को मानना पड़ा, क्योंकि रविवार को रात में करीब 8 बजे करीब 2.25 घंटे की बैठक चली थी। उस बैठक में तमाम लोगों ने आपत्ति जताई थी कि अभी हड़ताल जारी रखी जाएगी जब तक उनकी मांगे नहीं पूरी हो जाती हैं उसको लेकर। तो आज लोगों को जो है कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जिस तरीके से अपने कार्य पर वापस नहीं लौटे हैं तमाम अधिवक्ता, उत्तर प्रदेश के तमाम अलग अलग हिस्सों के अधिवक्ता जो हैं वो उनकी हड़ताल जारी है आज पूरा दिन, और कल भी वो हड़ताल पर रहेंगे, अपने कार्य पर वापस नहीं लौटेंगे, कोई कार्य नहीं करेंगे, कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं जिस तरीके से। तो वहां पर जो आम जन लोग हैं उनको समस्याएं तो हो ही रही हैं। इसके अलावा कल शाम को एक बैठक होगी 8 बजे, जिस बैठक में तमाम चीजों को लेकर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें यूपी बार काउंसिल के अध्यक्ष शिव कुमार गौड़ जो हैं उन्होंने 2 दिन की जो है हड़ताल का आह्वान किया था। 2 दिन की हड़ताल का जो है उन्होंने ऐलान किया था कि जितने भी उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता हैं सभी 2 दिन के हड़ताल पर रहेंगे, अपने कार्य का बहिष्कार करेंगे, कोई कार्य नहीं करेगा। और तमाम अधिवक्ता जो हैं वो अपने मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और 2 दिन की और हड़ताल ऐसे ही चलने वाली है। लेकिन जहां पहले कयास लगाए जा रहे थे कि अब हड़ताल समाप्त हो जाएगी, वकील जो है वापस अपने कार्य पर लौटेंगे, लेकिन जिस तरीके से लगातार आगे बढ़ती जा रही है हड़ताल, ऐसे में तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि एकदम जो है दृढ़ संकल्प अगर उसको बोला जाए तो अधिवक्ताओं ने ले लिया है ऐसा मालूम होता है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार तारीखें आगे बढ़ रही हैं और अब फिर 2 दिन के लिए हड़ताल बढ़ा दी गई है। तो और कल शाम को जो बैठक होगी उसमें पता चलेगा कि आगे के क्या कुछ निर्णय निकलकर सामने आता है, क्योंकि जिस तरीके से कल रात को बैठक में उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के जो उपाध्यक्ष हैं अनुराग पांडे, उनके समेत 11 लोगों ने आपत्ति जताई थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं आपत्ति जताई गई, जिसके बाद अध्यक्ष को, यूपी बार काउंसिल के अध्यक्ष को ये फैसला लेना पड़ा। फिलहाल आप सभी का तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया।
चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में, जहां कांग्रेस की ओर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और कांग्रेस मुख्यालय पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जहां कांग्रेस नेता पवन खेड़ा भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि इस बीच एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही दिल्ली से, जहां पीएम मोदी से आज मिलेंगे सऊदी अरब के प्रिंस। सुबह 11 बजे पीएम मोदी और सऊदी के जो प्रिंस है उनकी मुलाकात होगी हैदराबाद हाउस में। ये अहम बैठक की जाएगी। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलेंगे सऊदी के जो प्रिंस है। शाम 6:30 बजे प्रिंस और राष्ट्रपति की मुलाकात होगी। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जहां आज प्रिंस और राष्ट्रपति मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। शाम 6:30 बजे का समय दिया गया। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे सऊदी अरब के प्रिंस। सुबह 11 बजे पीएम मोदी और सऊदी के जो प्रिंस हैं उनकी मुलाकात होगी, यानी कि अब से कुछ ही देर बाद का समय रखा गया है। हैदराबाद हाउस में ये अहम बैठक की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलेंगे सऊदी के प्रिंस और उनसे मिलने का जो वक्त है वो शाम 6:30 बजे का। 6:30 बजे दोनों की मुलाकात होगी, जहां प्रिंस और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुलाकात करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सऊदी अरब के प्रिंस की सुबह 11 बजे मुलाकात होगी। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे दिल्ली से, जहां आज ये मुलाकात की जाएगी और सुबह 11 बजे पीएम मोदी और सऊदी की प्रिंस की मुलाकात होगी। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी पीयूष तिवारी जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। पीयूष, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही, क्योंकि सुबह 11 बजे का वक्त दिया गया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे सऊदी अरब के प्रिंस और शाम 6:30 बजे राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो आपने देखा कि 2 दिनों तक किस तरीके से दिल्ली में G20 समिट हुआ और सफलतापूर्वक कहीं न कहीं ये आयोजन हो चुका है। ऐसे में तमाम जो देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों की बात करें या अब सऊदी अरब के प्रिंस की बात करें, वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। थोड़ी देर का वक्त बताया जा रहा है, करीब 11 बजे ये मुलाकात होगी और दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में दोनों ही नेताओं की अहम मुलाकात होने वाली है। कयास ये भी लगाया जा रहा है कि इस दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर कहीं न कहीं चर्चा होगी और खासतौर पे सऊदी अरब के साथ जो पहले से बेहतर संबंध है उसको किस तरीके से और बेहतर किया जा सके, इसको लेकर भी चर्चा होगी। सबसे बड़ी बात है कि चूंकि सऊदी अरब के प्रिंस आज दिल्ली रहेंगे और शाम को जो महामहिम राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, उनसे भी मुलाकात करने का समय है। करीब 6:30 बजे का शाम 6:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब उनसे मुलाकात होगी। निश्चित रूप से तमाम देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो नेता हैं, जो दिग्गज चेहरे हैं, वो फिलहाल अभी भी कुछ जो अपने देश नहीं पहुंचे हैं वो दिल्ली में मौजूद है। उनकी मुलाकात लगातार प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से लगातार हो रही है और इसी दिशा में कड़ी में कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज सऊदी अरब के प्रिंस बिल्कुल मुलाकात होगी, काफी अहम मुलाकात होने वाली है। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए पीयूष बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे खबरों में, जो कांग्रेस की ओर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी कांग्रेस मुख्यालय पर। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे करीब दोपहर 12 बजे। कांग्रेस ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आज कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और कांग्रेस की तरफ से नेता पवन खेड़ा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। करीब 12 बजे का वक्त दिया गया जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ये की जाएगी कांग्रेस की तरफ से। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि आज 12 बजे कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। कांग्रेस नेता यहाँ पर पवन खेड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल आगे बढ़ेंगे खबरों में, कन्नौज से बड़ी अपडेट, जहां बारिश के चलते गिरा कच्चा मकान के मलबे में दबकर 2 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। तिरवा कोतवाली के ललखियापुर गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं कन्नौज से, जहां कन्नौज में बारिश के चलते कच्चा मकान ढह गया, जिसके चलते यहां पर काफी नुकसान भी हुआ है। तिरवा कोतवाली के ललखियापुर गांव की घटना बताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट, जहां बारिश के चलते ये कच्चा मकान गिरा है, तो वहीं मकान के मलबे में दबकर 2 लोगों की मौत भी हो गई है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि कच्चा मकान गिरने से 2 लोगों की जान चली गई। फिलहाल जो पूरा मामला है तिरवा कोतवाली के ललखियापुर गांव का बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी अपडेट कन्नौज से बता रहे हैं, जहां कन्नौज
में बारिश के चलते कच्चा मकान गिरा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल जुड़े हुए हैं। राहुल, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? और ये कच्चा मकान गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है, क्या अपडेट है? बिल्कुल, जिस तरह की बात की जाए, कन्नौज में लगातार 3 दिनों से मूसलाधार बारिश होने के चलते एक कच्चा मकान ढह गया, जिसमें 2 सगे भाइयों की दबकर मौत हो गई। हालांकि जैसे ही कच्चा मकान ढहा तो आसपास के लोगों में भगदड़ मच गई, जिसके बाद लोगों ने मलबा हटाकर उनको आनंद फानन में निकाला, लेकिन जैसे ही उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं आनंद फानन में पुलिस प्रशासन से लेकर आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने जांच पड़ताल भी शुरू कर दी गई। हालांकि उनका कहना था, कई बार उनके परिजनों ने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर भी उन्होंने गुहार लगाई थी, लेकिन आज तक उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ नहीं मिला। शायद अगर लाभ मिल गया होता तो ये हादसा भी ना हुआ होता। जी बिल्कुल, इसके साथ ही क्या कुछ अब इस पूरे मामले को लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि आप जिस तरह से देखिए 2 लोगों की इसमें जान चली गई। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए राहुल बहुत शुक्रिया आपका। इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।